Assalamualaikum to everyone. My name is Abdul Fatah and welcome back to my YouTube channel, and I hope you all are doing very well. So today we're discussing about JEST. So you all are know about JST. So junior elementary school teacher. So recently, the Sindh government had announced the jobs in teaching field. सो जैसे कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली JEST एंड आल्सो दे अनाउंस्ड पी दे अनाउंस द जॉब्स PST. So now we discussing just JEST. After in next lecture we will inshallah discuss PST. But now right now we discussing JEST. So first of all मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें पैटर्न क्या है टेस्ट का। अगर आपको पैटर्न अगर सही से अगर आपको जानना है या अगर आउटलाइन आपको चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट मौजूद है जो IBS सखर की है, क्योंकि आपको पता है कि IBS सखर ही आपका जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो टेस्ट है वही कंडक्ट करेंगे। उन लोगों ने पैटर्न दिया हुआ है अभी रिसेंटली इन लोगों ने पैटर्न लॉन्च किया है और उसके बाद अभी कोई डेट जो है कंफर्म नहीं आई है। हो सकता है कि जब जल्दी अनाउंस हो जाए, लेकिन इसके लिए है कि आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 में भी इस तरह से हुआ था। तो तकरीबन 6000 जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों ने हिस्सा लिया था। जस्ट उसमें जो पासिंग रेशो था वो 2 के था, मतलब 2000 था। तो आप इसमें अंदाज़ा लगाएं कि 6000 में से सिर्फ 2000 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, अदरवाइज़ जो 6000 थे बाकी जो 4000 कैंडिडेट्स थे वो पीछे रह गए थे। तो इतना कोई बड़ा मुश्किल टेस्ट नहीं है, ये जूनियर लेवल का टेस्ट है। तो उसमें जो है क्लास अभी जो रिसेंटली अकॉर्डिंग टू IBS सखर तो 6 to 8 क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो मतलब क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 की जितनी बुक्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू IBS अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 की जो भी किताब है तो उसमें से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मसलन आपके प्रीपोजिशंस हो गए, क्योंकि ये जो टेस्ट है जूनियर बेस्ड है तो इसमें कोई बड़ा इतना इशू नहीं होगा। प्रीपोजिशंस हो गए या उसके अलावा आपकी रीडिंग हो गई, कंप्रीहेंशंस वगैरह हो गए, जितनी भी बेसिक चीज़ें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक ये आपको कवर करनी पड़ेगी। और नंबर सेकंड पे साइंस। तो साइंस में भी ये है कि आपकी एवरीडे जो साइंस है, जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 की जो भी एवरीडे साइंस है, जिसमें आपके प्लांट्स हो गए, लिविंग थिंग्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, या उसके अलावा आपके जो है सेल्स हो गए, जितनी भी एवरीडे साइंस है तो उससे रिलेटेड है ये आपका साइंस का जो है एरिया है वो कवर हो जाएगा, या पोर्शन जो इनका है साइंस का कवर हो जाएगा। नंबर थर्ड पे है मैथमेटिक्स में भी आपका जो है मतलब मैथ में भी आपकी भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको यूनियन वगैरह इसमें जो है अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक इसमें से किताब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी जो आपका मैथ का पोर्शन है ये क्लियरली जो है आपका वो कवर हो जाएगा क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। क्योंकि क्लास जो 5 है प्राइमरी है उसमें जो प्लस माइनस या डिवाइड हो गया या LCMs वगैरह हो गए तो ये चीज़ यहाँ जाती है। मेरे ख्याल में सिर्फ इसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक अगर आप सही से तैयारी करें तो आपको ये लिए कोई मसला नहीं होगा। तो नंबर फोर्थ में आ जाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी जो है वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 की जो बुक है तो उसमें जो बेसिक चीज़ें जैसे फुल फॉर्म्स हो गए, रैम का फुल फॉर्म क्या है, या इसके अलावा CPU इनका फुल फॉर्म क्या है, या जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं तो यहाँ भी कौन सी जनरेशन वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह ETC, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान स्टडी की बात करें, ये भी आपका पाकिस्तान स्टडी में भी कोई इतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये भी बेसिक जो है वही चीज़ें आएंगी। मसलन
कोई अगर अगर क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक, जैसे अगर आपका 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो इससे रिलेटेड होगा कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था। या उसके अलावा पाकिस्तान की मतलब बेसिक सवाल 1947 में जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, और पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन थे, इस तरह के आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास छठे नंबर में आ जाता है इस्लामियात। इस्लामियात में भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इस्लामियात में भी जितने भी इस्लामिक इवेंट्स हैं, इस्लामिक इवेंट जितने भी हैं वो आपके आ जाएंगे। इस्लामिक इवेंट्स में मतलब ये है कि आपकी जितने भी जंगें की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या उनकी उम्र कितनी थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब इस्लामियात जितनी भी क्लास फर्स्ट से लेकर अगर क्लास आप 8th तक की तैयारी कर रही हैं तो इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा यही आपका पूरा टेस्ट पैटर्न है, और इसके अलावा इतनी कोई आपके लिए इसमें कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप MCQs वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, पाक MCQs। अगर आप घर बैठे अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर इसमें से जो आप सही से तैयारी कर भी सकते हैं। और इसके अलावा एक बुक आती है डोगर की, डोगर की ये B.Ed की एक्चुअली बुक है, और ये पंजाब वर्जन। अगर आप डोगर की किताब ले रहे हैं पंजाब वर्जन में तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उसमें अलावा इसके अलावा अगर और भी अगर आप कोई बुक परचेज़ करना चाहें तो इसके लिए जो है ना हु इज़ हु, मेरे ख्याल में आपको ये पता होगा, एंड व्हाट इज़ व्हाट। अगर आप बुक लेकर अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं सही से तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है टेस्ट, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक है। तो इसमें आप जो एक चीज़ माइंड में रखें कि देखें लास्ट टाइम जो ये IBA सखर के जो इंग्लिश के जो डिपार्टमेंट के जो हेड थे उन्होंने पेपर बनाया था। उनके मुताबिक ये था कि भाई मैंने जो 6 क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक ये पेपर बनाया था, फिर भी जो इसमें थे आलमोस्ट जो है सिर्फ 2000 जो कैंडिडेट थे उन लोगों ने क्वालिफाई किया। तो ये है कि अगर हमारे यहाँ जो है कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सवाल आता है कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन शहर कौन सा है, तो अब ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, एक आपका पेरिस आ गया, और इसके अलावा सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई पेरिस होगा, न्यूयॉर्क, और सेकंड नंबर पे आता है आपका इस्लामाबाद, और थर्ड नंबर 1 पे अगर आपके इन 4 में से ऑप्शन में से तीसरा आ जाता है कराची, कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन शहर कौन सा है। अब लाजमी सी बात है, सबसे पहले आपके माइंड में चीज़ें ये आएंगी कि भाई ये जो पेरिस है, न्यूयॉर्क है, ये तो इस सवाल से बिल्कुल रिलेट हो ही नहीं रहे, कि फिर जो आप इन 2 ऑप्शन की तरफ से जाएंगे। तो इस तरह से हमारे काफ़ी कुछ थे, तो इनमें जो है काफ़ी जो है कन्फ्यूजन या काफ़ी मिस्टेक लोग कर देते हैं। तो आपको जो है थोड़ा MCQs है, यहाँ पे थोड़े ट्रिकी MCQs आते हैं। अगर आपने क्लियरली या अपना वेरी क्लेवर होके अगर आपने इन चीज़ों को अटेम्प्ट किया तो आपके लिए फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी होते हैं। बाकी अदरवाइज़ इतना कोई पेपर इनका मुश्किल नहीं होता। तो आई गेस 1 और 2 मंथ्स जो है आपके लिए इनफ है तैयारी के लिए। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, तो आपके लिए 1 से 2 मंथ जो है बिल्कुल मतलब इनफ है। तो इसके लिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं या अगर वाकई आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो अभी से जो है आप इनकी तैयारी शुरू कर दें। और इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में PST को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने JEST को डिस्कस किया था। और इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।